हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपाली। मैं हूँ आपकी योगा इंस्ट्रक्टर और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बकासन फॉर बिगिनर्स। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम बिगिनर्स के लिए चक्रासन कैसे कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें बकासन कैसे अचीव करना है। बकासन एक बैलेंसिंग पोज है जिसमें आपके हाथों की, शोल्डर्स की, आर्म्स की स्ट्रेंथ लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैं अभी कुछ आसन बता रही हूँ जिसकी प्रैक्टिस आपको बकासन करने से पहले करनी है, ताकि आपके हाथों में मजबूती आए और आपके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़े, ताकि आप ये आसन बैलेंस करने के लिए रेडी हो जाए और आपको इंजरी के चांसेस नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बकासन की टेक्निक। तो बकासन के लिए सबसे पहले हमें टेबल टॉप पोजीशन में आना है, इस तरीके से। आई होप कि आपने आपकी बॉडी को वार्म अप किया है, और वार्म अप करने के लिए सूर्य नमस्कार एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके साथ में ही आपको कुछ हैंड स्ट्रेंथनिंग आसन भी करने हैं, ताकि आपकी बॉडी फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाए और आप अच्छी तरीके से आसन कर सकें। तो आप आपके सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस खत्म करके आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे वज्रासन में। सिट कंफर्टेबल इन वज्रासन। अब मैं बताती हूँ कि आपको आपके हाथों की पोजीशन कैसे रखनी है। तो आपके जो दोनों हाथ है वो हमें हमारा जो आर्म है उसके डिस्टेंस पे, मतलब ये जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस हमें रखना है ऑन योर मैट। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे इस तरीके से, और जहाँ पे हमारे दोनों भी कोनियाँ आई हैं वहाँ पे हमें हमारे दोनों हाथ रख देने हैं। हमारे जो हाथों की हथेलियाँ है वो वाइड ओपन रहेगी इस तरीके से, ताकि आपका जो बैलेंस हो वो पूरी उंगलियों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आप अच्छी तरीके से बैलेंस कर सको। तो ये हो गई हमारी हाथों की पोजीशन। अब हम देखते हैं हमारी पैरों की पोजीशन कैसे रहेगी। तो बकासन के लिए आपको सबसे पहले इस पोजीशन में आना है, फॉरवर्ड बेंडिंग में। आपकी पीठ जो है वो स्ट्रेट ही रहेगी। आपको हाथों को ज़मीन पे रख देना है इस तरीके से, फिंगर्स वाइड ओपन। हाथों का डिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद आपको आपके हाथों को बेंड करना है 90 डिग्री में। तो आपको धीरे धीरे हाथों को इस तरीके से बेंड करना है। आपकी चेस्ट और आपका जो फेस है वो सामने की तरफ आएगा, और आपका जो बैक है, जो हिप है, वो ऊपर उठेगा। इस तरीके की ये पोजीशन हो जाएगी। अब हमें हमारे जो नीज है वो हमारे जो बाइसेप है उस पर रख देने हैं। तो हमें हमारे बाइसेप की पोजीशन इस तरीके से रखनी है ताकि हमारे जो पैर है उस पर माउंट हो सके। तो हमें मैक्सिमम स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है हमारे बाइसेप्स को। तो इस तरीके से हम हाथ रख देंगे, हिप ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा सामने वॉक करेंगे। अब हम हमारे जो नीज है वो हमारे बाइसेप पे रख देंगे इस तरीके से, और हमें अगेन हमारे जो एल्बोज है वो बेंड करने हैं 90 डिग्री में, और इसी पोजीशन में हमें होल्ड करना है। आपकी जो नज़र है वो सामने की तरफ रहेगी, नीचे आपको इस तरीके से नीचे नहीं देखना है, आपको सामने देखना है। सामने यानी फेसिंग टूवर्ड्स द मैट। इस तरीके से हम होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में 5 ब्रेथ्स। 5, 4, 3, 2 एंड 1। इसके बाद हम धीरे धीरे एक पैर जमीन से ऊपर उठा लेंगे लाइक दिस। अब यहाँ हमें होल्ड करना है अगेन 5 ब्रेथ्स। 5, 4, 3, 2 एंड 1। बाद हमें सेकेंड लेग को ऊपर उठाना है, होल्ड करेंगे अगेन 5 ब्रेथ्स। 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स योर हैंड्स एंड रिलैक्स योर लेग्स। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो आपको इस पोजीशन से अंदाज़ा आ गया होगा कि हमारे हाथों पे कितना प्रेशर आता है। तो आपका जो प्रेशर है वो आपके उंगलियों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इसीलिए हमारी उंगलियां जो है वाइड ओपन रहेगी हमेशा।
बाद हम और एक बार बकासन की होल्डिंग करेंगे, पर इस बार हमें एक एक पैर नहीं उठा के बल्कि दोनों भी पैर आराम आराम से ऊपर उठाने हैं। तो आप ट्राई कीजिए। बकासन एक एडवांस आसन है, तो अगर आप पैर जमीन पे ही है पर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे होल्ड कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें पैरों को उठा के बैलेंस करना है। तो सेम हमें हाथों की पोजीशन ध्यान में रखते हुए दोनों हाथों में डिस्टेंस देना है। दोनों भी फिंगर्स, दोनों हाथों की फिंगर्स वाइड ओपन रहेंगे। हिप को थोड़ा ऊपर लेना है। वॉक फॉरवर्ड। नाउ बेंड योर एल्बोज। दोनों नीज को हमारे बाइसेप पे रख देंगे। स्लाइटली बेंड फॉरवर्ड और धीरे से हमें राइट पैर को ऊपर उठाना है, लेफ्ट पैर को ऊपर उठाना है। होल्ड करेंगे यहाँ पे इस तरीके से एंड रिलैक्स। दोनों पैर नीचे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो इसके बाद आपको पता चल गया होगा कि हमारे हाथों पे कितना प्रेशर आता है। इसीलिए हमें कुछ देर तक स्टेप 1 में होल्ड करना इम्पॉर्टेंट होता है। दोनों हाथों को अच्छी तरीके से वाइड ओपन करके ज़मीन पे रख देंगे और दोनों भी पैर, दोनों भी नीज हमारे बाइसेप पे यहाँ पे हमें रख देने हैं और वहाँ पे बस होल्ड करना है। आपको पहले पैर नहीं उठाने। कुछ दिनों तक आप इसी का अभ्यास कीजिए। स्टेप 2 है कि आपको धीरे धीरे करके राइट पैर ऊपर उठाना है, उस पर होल्ड करना है। उसके बाद में राइट पैर नीचे रख के लेफ्ट पैर को उठाना है, उस पर होल्ड करना है। ये पोज आप कुछ दिन तक होल्ड कीजिए या फिर कुछ दिन तक इसका प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे लास्ट है थर्ड स्टेप, जिसमें कि हम दोनों भी पैर आराम आराम से ऊपर लेते हैं। अगर आप एक साथ पैर नहीं उठा पा रहे हैं तो आप पहले राइट पैर ऊपर उठा लीजिए, बैलेंस कीजिए अपने हाथों पे और धीरे धीरे से दूसरा पैर भी ऊपर उठा लीजिए ताकि आपको आराम से बैलेंस हो सके। आपकी जो नेक पोजीशन है वो सामने रहेगी सीधे। आपको बहुत ज़्यादा ऊपर या फिर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं देखना, सामने देखना है। तो इस तरीके से आप आपका बकासन जो है अचीव कर सकते हो। बकासन एक एडवांस है, तो इसीलिए आपको एक दिन में या फिर एक वीक में ये नहीं आएगा। इसको प्रैक्टिस लगेगी और आराम आराम से आप रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको बकासन जल्दी अचीव हो जाए। तो आई होप ये आज का वीडियो, आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब and I will see you in the next video. Thank you so much for watching.